नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में बात करेंगे बघेल के घर सीबीआई की रेड। जी हां, महादेव बेचिंग ऐप घोटाले से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी जानकारी। देश भर में सीबीआई की 60 जगहों पर ताबड़तोड़ रेड देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़, भोपाल समेत 60 जगहों पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। नेता, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के घर पर छापा तो सीबीआई ने रेड के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। महादेव बेचिंग ऐप घोटाले से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर देश भर में सीबीआई की 60 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़, भोपाल समेत 60 जगहों पर सीबीआई छापेमारी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं नेता, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के घर पर ताबड़तोड़ शिकंजा देखने को मिल रहा है। सीबीआई ने रेड के दौरान कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं और अब इन दस्तावेजों में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, क्या क्या सबूत इकट्ठा किए हैं सीबीआई की टीम द्वारा, ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं लगातार एक्शन मोड पर सीबीआई नजर आ रही है। तो जहां 60 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई सीबीआई की चल रही है, तो रायपुर में भी छापेमारी कार्रवाई। भूपेश बघेल के आवास पर रेड जारी। 9 घंटे से बघेल के घर पर सीबीआई की रेड जारी है। बता दें कि दस्तावेज लेकर बाहर निकले सीबीआई अधिकारी। तो रायपुर और भिलाई समेत 17 जगहों पर सीबीआई रेड। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा। 2 आईपीएस आरिफ शेख और अभिषेक पल्लव के घर भी छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी जारी है। 9 घंटे बीत चुके हैं। बघेल के घर पर सीबीआई की रेड लगातार देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी सामने आई है। कई बैग यहां पर टीम के अधिकारी लेकर बाहर निकले, दस्तावेज लेकर बाहर निकले सीबीआई के अधिकारी। तो रायपुर और भिलाई समेत 17 जगहों पर सीबीआई की रेड देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा मारा गया है और इसके अलावा 2 आईपीएस आरिफ शेख और अभिषेक पल्लव के घर भी छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, जहां पर दस्तावेज लेकर टीम बाहर निकलती हुई दिखाई दी है। तो रायपुर और भिलाई में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बताते चले कि महादेव बेचिंग ऐप से जुड़े मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। इस कार्रवाई का कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भूपेश बघेल के घर के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। की कार्रवाई भूपेश बघेल के आवास में रायपुर में चल रही है और इसके साथ साथ दुर्ग में और कई सारे ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। और एक भूपेश बघेल से करीबी जो अधिकारी उनकी सरकार में रहे, उनके आवास पर भी कार्रवाई चल रही है। और इसके विरोध में कांग्रेस के जो नेता हैं रायपुर के आवास में धरने पर बैठ गए हैं। और ये भूपेश बघेल का आवास है, जहाँ पर सीबीआई की टीम अंदर पहुँची हुई है। सुबह से लगातार यहाँ पर गहमा गहमी है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार उनके समर्थन में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और बीच बीच में कांग्रेस के नेता केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सीबीआई के जो अधिकारी थे वो अंदर जा रहे थे, उनके साथ थोड़ा झूमा झटकी जैसी भी स्थिति बनी, क्योंकि वो कुछ दस्तावेज लेकर जा रहे थे, उनके साथ बैग था। तो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आप लोग धरने पर यहाँ पे बैठ गए हैं और कुछ देर पहले सीबीआई के कुछ अधिकारी अंदर जा रहे थे, आप उनका विरोध कर रहे थे, क्या था? हम सीबीआई के अधिकारी का विरोध नहीं कर रहे थे। हम उनसे कहा कि आप बैग में क्या लेकर जा रहे हैं, मीडिया को बता दीजिए, क्योंकि सीबीआई अंदर जांच कर रही है। अचानक कोई व्यक्ति आता है जिसके हाथ में 3 बैग रहता है, जो ऐसा लगता है उस बैग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, ऐसा लगता है उसमें कुछ ऐसी दस्तावेज कुछ रचना की गई, जैसे भूपेश बघेल की छवि धूमिल। हमने कहा कि मीडिया को आप दिखा दीजिए, हमने विरोध नहीं किया। उसके बाद आप जाइए, क्योंकि आपका काम है आप करिए, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे नेताओं का जो खिलाफ छवि धूमिल का प्रयास इनके द्वारा, हम उसका विरोध किया है। और सीबीआई के अधिकारियों को बैग दिखाना चाहिए था, लेकिन वो डर गए। इससे समझ में आता है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के खिलाफ। कांग्रेस हमेशा से ये बोलती रही है कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। आपका क्या मानना है कि जो बैग लेके गए उसमें क्या हो सकता है, किस तरीके का संदेह आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, बैग की जांच इन लोगों ने कराई नहीं और ये लोग बाहर से पता नहीं कौन से दस्तावेज ला रहे हैं, अंदर कौन से दस्तावेज प्लांट कर रहे हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है, ये कई सारे संदेहों को जन्म देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ का प्रवास है और उनके लच्छेदार भाषण की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए ये छापे पड़ी है। ऐसा लगता है जिस महादेव सट्टा ऐप की बात ये लोग कर रहे हैं और जिसको लेकर के ये लोग छापेमारी की बात कर रहे हैं, उससे तो केंद्र की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो टैक्स वसूली करने का काम करती है। गूगल प्ले स्टोर से उसको हमने
जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो हमने प्रयास करके उसको गूगल प्ले स्टोर से हटाने का काम किया था। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ लगातार हमारी सरकार में कार्रवाइयाँ होती रहीं और उसके बाद में विदेशों से वो बैठ करके वो लोग इस सट्टा ऐप को चला रहे हैं और एक जो प्रवचन करता है, जो कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, वो जा करके वहाँ पर प्रवचन सुनाने का काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनका प्रवचन सुनते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। विपक्ष के नेताओं को लगातार बैकफुट में डालने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए भूपेश बघेल जी का कद जिस तरीके से पूरे देश में बड़ा हो रहा है, उसे छोटा करने के लिए इस तरीके की छापेमारी करने का कुत्सित प्रयास जो है केंद्र की सरकार कर रही है। इससे पहले भी 8 साल पहले भूपेश बघेल जी को ऐसे ही एक फैब्रिकेटेड मामले में फंसाने का प्रयास किया गया था, उससे वो बाइज्जत बरी होकर के बाहर निकले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें मुंह खाने के बाद सीबीआई जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के समर्थन पर यहाँ पे बैठ गए हैं धरने पर और उनका सीधे तौर से ये कहना है कि सीबीआई उनके खिलाफ कुछ सबूत जो है फैब्रिकेट कर सकती है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो 2-3 बैग लेकर अंदर पहुँचे थे। उसका विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया था और कांग्रेस के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है, उसके पहले इस तरीके की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की छवि को धूमिल करने जैसा ये कुत्सित प्रयास बीजेपी के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।